हम तो बोलते हैं कि 3 साल के लिए क्या, हमको परमानेंट निष्कासन कर दो। सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है ये पे मुआवजा देने का बात तो वो होना ही चाहिए, लड़की के पेरेंट्स को मुआवजा मिलना चाहिए। प्रशासन 5 दिनों से सोच रही थी राक्षस कहाँ भाग गया होगा, अब वो उनकी जिम्मेवारी है। जस्ट बिकॉज कि वो छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं, छोटा शहर का केस है तो वो नेशनल लेवल पे वो टेलीकास्ट नहीं होगा। और वहाँ घर तोड़ने के लिए 2000 फोर्स, 500 पुलिस गाड़ी इसीलिए मिला था क्या, 500 से 700 गाड़ियाँ। बोला जाता है ना कि नेता का बेटी रहती तो तुरंत अरेस्ट हो जाता, पर यहाँ कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता है। 5 करोड़ कंपनसेशन का डिमांड राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलाकर उसको दे, इसकी डिमांड छात्र संघ अपने साथ में करता है। विपक्ष भी सोच रहा है कि हेमंत सोरेन कब हमारे तरफ आ जाएगा, इसलिए उन लोग भी बहुत डापा तोड़े से बात करते हैं कि पूरे भारत देश में किसी भी राज्य में पूरे अंतराल में हुई सबसे भयावह घटना है। क्या मांग कर रहे हैं योगेंद्र जी? और इसको पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान। देखिए, हम लोग का मांग है कि जो विष्णुगढ़ में जो इस लड़की का हत्या और उसके साथ जो कुकर्म किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट में जिस तरह से मतलब लाठी डंडा दिया गया, उसका जवान भी काटा गया, जिस तरह से बर्बरता किया गया, पुलिस कहाँ सोई हुई है। आज रामनवमी भी इस डीसी और एसपी के नेतृत्व में जो हुआ, यहाँ पर ये रामनवमी जो होता है ऐतिहासिक रामनवमी, वो भी फेल हो गया। 4 आदमी मरे और 500 के आसपास घायल हुए। तो ये सब दर्शाता है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन फेल है। ये इन लोग सिर्फ वसूली करने में लगा हुआ है, कोयला और बालू बेचने में लगा हुआ है और यहाँ हजारीबाग को दोहन करने में लगा हुआ है। इसलिए इन लोग का तत्काल जब इनको लोग का कार्यकाल का पूरा जांच हो। इन लोग यहाँ तक स्तर गिर गया है कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, केरेराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट जो यहाँ पर है आपका पगार में, वहाँ पुलिस के द्वारा धरना दिया जाता है, धरना देकर वसूली किया जाता है। अंबा से सीधे जुड़ते हैं पिता से। अभी अंबा के पिता से हमने बात की, कांग्रेस नेत्री हैं। देखिए, सरकार जो है कांग्रेस के सहयोग से भी चल रही है। ऐसे में लगातार आप सवाल उठा रही है, मामला मानवता का है, मामला बेटी का है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि कितना दरिंदगी देखने को मिला। एक बच्ची को तक नहीं बख्शा जा रहा है और वो भी मंगला जुलूस देखने गई बच्ची, उसका आंख फोड़ दिया, उसका जीभ काट दिया, उसका दांत तोड़ दिया, उसका हाथ तोड़ दिया, उसका प्राइवेट पार्ट में क्या क्या है, मतलब एकदम बोल नहीं सकते। मतलब ये पूरा सबको झिंझोर करके रख देने वाला चीज है। इसमें हम कैसे मौन रह सकते हैं बताइए? इसमें हम पुलिस प्रशासन को कटघरे पे खड़ा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? 5 दिन हो गया है, पता तो चलना चाहिए था। 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया है, 24 तारीख को हुआ था। तो आप सोचिए उस दिन से अभी तक एक भी अपराधी का नहीं पकड़ा जाना और इस पूरे रामनवमी में देखिए कितने सारे हादसा होना। इससे साफ स्पष्ट पता चलता है कि हजारीबाग सही हाथों में नहीं है। यहाँ पे एसपी डीसी को सस्पेंड करना चाहिए। इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर हजारीबाग को बिल्कुल मंजूर नहीं है। यहाँ पे लोग का सेफ्टी सिक्योरिटी सब स्टेक पे लगा दिया गया है और ये हजारीबाग की सीता को न्याय मिलना चाहिए, फांसी से कम सजा नहीं चाहिए, नहीं मंजूर है। और हम लोग खुद उसका केस देखेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन का जो जिम्मेदारी है, जो जांच एजेंसी का जिम्मेदारी है, वो पूरा करे। हम तो यही मांग करेंगे कि सीबीआई से इस केस का जांच हो और जो पीड़ित है उसको मुआवजा और पुनर्वास सरकार मुहैया कराए और उचित से उचित कार्रवाई हो और यहाँ पे जो डीसीएसपी है उनको सस्पेंड किया जाए। ये अंबा प्रसाद जिन्होंने महिला आयोग के गठन की, यानी कि महिला आयोग जो निष्क्रिय है उसे सक्रिय करने की मांग की है और साथ ही सीबीआई जांच की मांग की है। उन्हें एसआईटी और ये सब जांच पर भरोसा नहीं है। ये कह रही है कि सीबीआई जांच होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस जा करके और जल्द से जल्द अपराधियों को कैसे सजा मिले। अब छात्रों का भी समर्थन जो है वो कुसुम्बा की बेटी को मिल रहा है और ऐसे में कैसे उस बेटी को न्याय मिले, ऐसे में ये छात्र जो हैं, युवा भी सड़कों पर उतरे हैं। छात्रों का समर्थन ही नहीं, हजारीबाग की आम जनता हो, झारखंड की जनता हो, वो न्याय के लिए सड़कों पर आज दिख रहे हैं। सभी यूथ हैं, एक बेटी भी है यहाँ पर, भले योगेंद्र प्रसाद हैं। आप यहाँ से डीसी का हो, एसपी का हो, पहले पुतला दहन हुआ, सबका समर्थन भी आपको मिलता हुआ। आपने कुछ भाषण दिए, हाल ही में कांग्रेस ने आपको निष्कासित भी किया है, क्या कहेंगे
पहले तो बेटी के न्याय के लिए क्या? देखिए, सबसे पहला कि बेटी का जो न्याय, निर्भया का जो घटना घटा विष्णुगढ़ में, पुलिस कहाँ सोई हुई है? रामनवमी के इतना बड़ा त्योहार यहाँ पर है, पुलिस प्रशासन फेल हो गए, 4 आदमी मर गए, 500 लोग घायल हुए। पहला बार इतिहास में ऐसा हुआ है घटना। तो इसका मतलब है कि एसपी डीसी यहाँ पर लूटने में लगा हुआ है झारखंड की अस्मिता को, हजारीबाग को लूटने के। आपको मैं बताना चाहता हूँ, केराड़ी में केराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट का एनटीपीसी का एक वहाँ पर ही खनन, वहाँ पर ही अथी है। तो उस प्रोजेक्ट में पुलिस के द्वारा, एसपी के द्वारा पैसा नहीं मिलता, तो वहाँ धरना पुलिस के द्वारा दिलाया जाता है। योगेंद्र जी, उस बेटी के लिए क्या कहेंगे? इतने निर्ममता नहीं मिलता है तो एसपी डीसी को जो है इन लोग को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों पद में बना हुआ है? सिर्फ यहाँ का कारपोरेट का लूट में सहयोग करने के लिए 500 गाड़ी लेके 2000 फोर्स एक घर तोड़ने के लिए जाता है पुलिस। और निर्भया का जो घटना के लिए अभी तक क्या कर रही है पुलिस? और वहाँ घर तोड़ने के लिए 2000 फोर्स, 500 पुलिस गाड़ी, इसीलिए मिला था क्या 500 से 700 गाड़ियाँ? अच्छा, इस तरह के बयान के लिए आपको निष्कासित भी किया गया है, अनुशासनहीनता के आरोप। एक चीज जान लीजिए, अगर गरीबों की लड़ाई, हम क्या मांग रहे थे? 2013 कानून आरएफसी टेलर 2013 लागू करो, जो कानून बन गया है। सीबी एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण करना था, 2013 में कानून बदल गया, 15 में झारखंड सरकार ने उसको लागू किया। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा किया कि दुख नहीं है, निष्कासन का दुख नहीं है। निष्कासन का कोई दुख हमको नहीं है। और न हमको, हम तो बोलते हैं कि 3 साल के लिए क्या, हमको परमानेंट निष्कासन कर दो, लेकिन 2013 लागू करो। जितना तत्परता आप दिखाए हमको निकालने में, उतना तत्परता आप दिखाते। 34,624 गांव का विस्थापन का जो दंश झेल रहा है लोग, आरएफसी टेलर 2013 कानून लागू करने में, तब जानते आप। लेकिन यहाँ विस्थापन आयोग का गठन हुआ, वो भी जमीन पर नहीं आया। योगेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि अब तक सरकार के तरफ से, यानी कि मुख्यमंत्री हो या कल्पना से उनकी पत्नी हो या फिर किसी के तरफ से कोई ट्वीट नहीं, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट नहीं किया गया है न्याय के लिए। एक चीज जान लीजिए, हमको तो लगता है यहाँ विपक्ष भी नहीं है। विपक्ष भी सोच रहा है कि हेमंत सोरेन कब हमारे तरफ आ जाएगा, इसलिए उन लोग भी बहुत नापा तोड़े से बात करते हैं। कोई एग्रेशन नहीं उन लोग के अंदर में। विपक्ष ने कैंडल मार्च किया था, आज बंद का आह्वान किया था। देखिए, बंद अभी कहाँ बंद हुआ? हजारीबाग तो खुला हुआ है, कहाँ बंद है? इन लोग आयवास, खाली आयवास करता है। इन लोग देख रहा है कि हेमंत सोरेन को ज्यादा करेंगे तो फिर हो सकता है हमारे तरफ सरकार बनाने में भी चल रही है जो बातचीत, तो हो सकता है उधर के चलते, मोह माया के चलते उन लोग भी अति हैं। तो विपक्ष यहाँ है ही नहीं। और हम बस यही कहते हैं, ट्वीट नहीं आना मुख्यमंत्री का। और महिला है कल्पना सोरेन, उनका भी, और मैया सम्मान योजना जो देख रहे हैं वो भी फेल है। और मैया सम्मान योजना के ये महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है? इतना बड़ा घटना घट गया, पुलिस, एसपी, डीसी खाली वसूली में लगा हुआ है, झारखंड को लूटने में लगा हुआ है। देखिए, योगेंद्र प्रसाद का कहना है कि मैया का सम्मान तब होगा जब अपराधी पकड़े जाएंगे, मैया का सम्मान तब होगा जब महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कई यूथ यहाँ पर देख रहे हैं, कई युवाओं की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में कई बेटियां जो हैं वो कैंडल लेकर के और सड़कों पर खड़ी हैं। इधर आइएगा, क्या कहेंगी आप? सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है ये पे मुआवजा देने का बात तो वो होना ही चाहिए, लड़की के पेरेंट्स को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो रोज इतना रेप केसेस हो रहा है कि सरकार कितनों को मुआवजा देगी? इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज लेके आना चाहिए, वो जुडिशरी को लाना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूट कराना चाहिए, ताकि किसी के अंदर भी इतना डर पैदा हो कि किसी भी लड़की के अगेंस्ट, किसी भी महिला के अगेंस्ट, किसी भी छोटा से छोटा छेड़खानी करने से पहले भी उन लोगों को 10 बार सोचना पड़े। इस देश में इतनी सारी पेंडिंग केसेस है, स्पेशली वुमेन के अगेंस्ट रेप केसेस भी इतने पेंडिंग है, कोई ट्रायल नहीं होता। कितने सारे केसेस तो नेशनल मीडिया पे, नेशनल टीवी पे टेलीकास्ट भी नहीं होते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज कि वो छोटे सिटी से बिलोंग करते हैं, छोटा शहर का केस है तो वो नेशनल लेवल पे वो टेलीकास्ट नहीं होगा। अच्छी बात इन्होंने बोली है, लेकिन न्यूज़ 11 भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है कि उस बेटी को कैसे न्याय मिले। उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। क्या कहेंगे? आप एक छात्र हैं, आई होप कि आप एक छात्र। जी हाँ, मैं एक छात्र हूँ, हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। और ये घटना जो है वो इतनी घृणित है कि पूरे भारत देश में
किसी भी राज्य में पूरे अंतराल में हुई सबसे भयावह घटना है। अगर आप इसको कंपेयर कीजिए निर्भया कांड या किसी भी कांड से, उससे ज्यादा दर्दनाक ये घटना है। तो पूरा छात्र हमारे साथ एक ही डिमांड मांगता है कि उस दरिंदे को पकड़ो और फांसी दो। प्रशासन 5 दिनों से सोच रही थी राक्षस कहां भाग गया होगा, अब वो उनकी जिम्मेवारी है, ढूंढे उसे फांसी पर लटकाएं। जब तक नहीं लटकाएंगे छात्र उनसे सवाल पूछता रहेगा। दूसरा चीज, बहुत गरीब परिवार है, प्रेशर में है, उसको कंपनसेशन सरकार को देना चाहिए। 5 करोड़ कंपनसेशन का डिमांड राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलाकर उसको दे, इसकी डिमांड छात्र संघ अपने साथ में करता है। साथ ही साथ बढ़ते हुए बच्चे के ऊपर जितना क्राइम हो रहा है, एक स्पीडी ट्रायल और डेथ पेनल्टी का लॉ तुरंत पास किया जाए पार्लियामेंट में। जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की आइडेंटिटी के लिए एक दिन में कानून बन सकता है तो इसके लिए भी बन सकता है। इसके लिए हर एक छात्र हजारीबाग से लेकर दिल्ली तक जाना पड़े जाएगा, पर इस बारी इस कानून को हम पास करवा के दिखाएंगे। धन्यवाद। बच्ची को न्याय मिले और आने वाले दिनों में बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, ये क्या बोल रहे हैं आप? हेमंत सरकार से यही प्रार्थना है कि इस बच्ची को न्याय दे। अभी बोला जाता है ना कि नेता का बेटी रहती तो तुरंत अरेस्ट हो जाता, पर यहाँ कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता है। मतलब 24 घंटे के अंदर नेता के बेटी रहती तो घर आ जाती है, पकड़ा जाता है गुनाहगार, पर यहाँ कोई पकड़ाने वाला है ही नहीं है। ये नेता मतलब क्या बोला जाता है ना कि हाँ अभी श्राप है, यहाँ अभी श्राप पड़ गया है। मतलब हजारीबाग का नेता को, मतलब पुलिस चोर, नेता चोर, सब चोर। प्रशासन मेन है इसमें। बालू गाड़ी पकड़ने दे तो एक नंबर है, रात को पैसा मिले तो एक नंबर है। यहाँ का प्रशासन फेलुअर। अभी तो प्रशासन एकदम फेलुअर है। 1 सप्ताह होने चला, मुजरिम आखिर इतने बड़ी घटना को अंजाम देकर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसको आम जन का ये समस्या है। सबसे पहले तो पुलिस पर भरोसे पर आम जनता लोग निर्भर करती है और घर में अपने चैन से सोती है। आज अगर उस राक्षस का मनोबल बढ़ा है तो सिर्फ यही इस प्रशासन का फेल्यूर के कारण। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ हजारीबाग की जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमने व्यवसायियों को दिखाया, हमने छात्रों को दिखाया, नेताओं को दिखाया कि सभी आक्रोशित है। एक स्वर में कैसे अपराधियों को कठोर दंड मिले, कठोर सजा मिले, वही यहाँ की प्रशासन हो या फिर सरकार हो, उनसे भी थोड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। सहयोगी अभय के साथ मैं रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, हजारीबाग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।